So hi all. Today I am going to explain about your priorities. So how you have to choose your priorities, what you have to do. First, so what should be your most important priority to work? So there are three type of circle. मतलब तीन तरीके के सर्कल होते हैं. एक होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न. ओके, तो सर्कल ऑफ कंट्रोल मीन द थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल. जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो आपको सबसे पहले करनी चाहिए. जैसे कि क्या है, आपके हाथ में क्या है कि आपका कर्म है, आपका एक्शन है, आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, आपकी थिंकिंग है, आपकी थॉट कैसी है, ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है एंड आपका रिस्पॉन्स कैसा है दूसरों के प्रति. मतलब किसी ने कुछ कहा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें आपके कंट्रोल में है. आपका जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति और आपका जो वाणी है कि आप क्या बोलते हो, कैसे बात करते हो, ये सब आपके कंट्रोल में है. ठीक है, तो जो मैंने चीजें बताई कि आपकी थॉट है, आपका बिहेवियर है, आपकी वाणी है, आपके एक्शंस है, आपका कर्म है, आपकी मेहनत है, ये सब चीज आपके कंट्रोल में होती है. फिर दूसरा होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. ये जो चीजें होती है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कर्म से उन चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. अब जैसे कि क्या है, सबसे पहले ये कि वो आपकी टीम के मेंबर का बिहेवियर है वो आपको चेंज करना है. तो आप डायरेक्टली उसका बिहेव चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर अच्छा रखेंगे, कुछ ऐसी चीज इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आपके टीम के मेंबर का बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपकी कल्चर कंपनी की थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है, कंप्लीटली चेंज नहीं हो सकती. और आपके सराउंडिंग्स का जो कल्चर है जहाँ आप रह रहे हो उनका थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग. जब आप करोगे तो ऐसा लोगों पर रिफ्लेक्ट होगा, वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है. उसके बाद में कुछ सक्सेस इनिशिएटिव करना है वो आप कर सकते हो, कस्टमर रिटेन करने हैं वो आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिससे कस्टमर रिटेन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो ये चीजें ऐसी है जिसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सही चीजें करोगे तो उसका इन्फ्लुएंस जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें इंप्रूव होंगी. ठीक है, लेकिन जो सर्कल ऑफ कंसर्न है उस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, और उस पे आप कुछ कर भी नहीं सकते. तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और आपका प्रायोरिटी टास्क भी नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस चीज में. तो सबसे पहले वार. अब वार क्या है कि कई बार हम लोग सोचते हैं ये वार क्यों हो रहे हैं और कंसर्न हो जाते हैं, या कहीं पे भुखमरी है, कुछ भी है, अपने कंट्री की बात नहीं कर अदर कंट्री में, तो हम लोग उसके लिए कंसर्न करते हैं. तो हम एक्चुअली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स थिंगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कंसर्न होते रहेंगे, हम फालतू में इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे बात करते रहेंगे, हम उसमें इन्वॉल्वमेंट लेंगे नहीं, लेकिन फालतू का कंसर्न दिखाते हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स है, वार है, पेंडेमिक है, अब जैसे कोविड-19 आया था ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कंसर्न करना उसके लिए कोई फायदे वाली चीज नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपका प्रलय आ जाए कहीं पे, या कुछ उल्का पिंड गिर गई, या कुछ नेचर ने कुछ ऐसा कर दिया, तो वो चीजें अपने हाथ में नहीं रहती हैं, तो हमें उसके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं करना होता है. हाँ ठीक है, एनवायरनमेंट को सोल्व करने के लिए हम जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली हम सोल्व कर पाए हमारे हाथ में नहीं. जो हमारे हाथ से हो सकता है, हमारे अंडर हो सकता है, उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में आती है, सबसे पहले आपको उन पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, देन सेकेंडरी आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाली जो चीजें मैंने बताई है उन पे फोकस करना चाहिए. एंड देन अगर आप किसी उसमें अथॉरिटी हो, सपोज दैट आपको कंसर्न है कि मुझे गरीबी मिटानी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको अथॉरिटी बनना पड़ेगा. या तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, जैसे IAS IPS बनिए, या मान लो आपको वो पॉलिसी मेकर में जाना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो ऐसा. अदरवाइज आप बस चिंतित हो रही हो लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते. तो बेटर है कि जो सर्कल ऑफ कंसर्न है